ये कहानी है राजू और चंदा की मोहब्बत के आंसू। दोस्तों, राजू बहुत अमीर होता है और चंदा बहुत गरीब। लेकिन चंदा इतनी खूबसूरत है, जो कोई उसे एक बार देख ले तो वो उसका दीवाना हो जाए। राजू अभी विदेश में पढ़ाई कर रहा है और कुछ दिनों बाद वो घर आता है विदेश से पढ़ाई करके। चंदा उसके कमरे में जाती है चाय लेकर। राजू उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि चंदा इतनी खूबसूरत होती है। राजू अपने मन में सोचता है, ये गरीब है, अगर ये किसी अमीर घर में होती तो कीमती गहने और कीमती कपड़े पहन रही होती। पर कोई नहीं। राजू उससे चंदा से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। चंदा ने पहले अपनी कभी तारीफ नहीं सुनी थी, तो वो शर्माकर वहाँ से चली जाती है। चंदा अगले दिन फिर काम पर आती है और उसके कमरे में फिर चाय लेकर जाती है। अब राजू उसे देखता ही रहता है, चंदा भी उसे देखती ही रहती है। दोनों मदहोश हो जाते हैं। चंदा चाय के बर्तन लेकर किचन में जाती है और उसके हाथ से वो गिर जाते हैं। तभी राजू की माँ आती है और चंदा को लात घूंसों से मारना शुरू कर देती है और उससे कहती है, इस महीने के पैसे मैं तुझे नहीं दूंगी। चंदा वहाँ से रोती हुई चली जाती है। चंदा के पिता बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। चंदा अगले दिन फिर काम पर आती है और राजू की माँ से कहती है, आप मेरे इस महीने के पैसे दे दीजिए, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। राजू की माँ मना कर देती है कि तुझे इस महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। चंदा कहती है, आप मेरे पैसे थोड़े थोड़े कर कर काट लेना। राजू की माँ साफ मना कर देती है। चंदा रोती हुई फिर घर चली जाती है। ये सब राजू देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद राजू चंदा के घर चला जाता है। चंदा से कहता है, ये लो पैसे, और माँ की बातों का बुरा मत मानना। चंदा पैसे लेने से मना कर देती है तो राजू रोने लग जाता है। चंदा राजू को रोता देख वो पैसे रख लेती है। राजू खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। राजू उसके बाद एक पहाड़ी पर जाता है। वहाँ पर एक नदी भी होती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ पर और लड़कियाँ भी पानी भरने के लिए आई थी और चंदा भी वहाँ पर आती है। चंदा से अपना घड़ा उठ नहीं रहा होता है, तो राजू उसकी मदद करने के लिए वहाँ चला जाता है। चंदा उससे मना करती है, आप मेरा घड़ा मत उठवाओ, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। तो राजू उससे कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। चंदा कहती है, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन मेरी गरीबी तुम्हारे घर वाले नहीं अपनाएंगे। ये सारी बातें एक पहाड़ी से राजू का बाप सुन रहा होता है और उससे रहा नहीं जाता। वो उन दोनों के पास आ जाता है और राजू से कहता है, इस गरीब लड़की से तुम अपना ब्याह रचाने की सोच रहे हो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। राजू का बाप उसे बहुत डांटता है। राजू अपने बाप का लिहाज करता है और वह अपनी गर्दन नीचे करके वहाँ से चला जाता है। चंदा अगले दिन फिर काम पर आती है। राजू का बाप चंदा को बुलाता है, तूने मेरे बेटों को अपने प्यार में फंसा ही लिया। राजू का बाप कहता है, मैं तुझे इस नौकरी से निकालता हूँ और आज के बाद तू काम पर मत आना। चंदा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब राजू इधर रोता रहता है और चंदा उधर रोती रहती है। इनका मिलना नहीं होता। एक दिन राजू चंदा के घर पहुँच जाता है। चंदा रो रही होती है। राजू उसे समझाता है और वहाँ से जाने लगता है, तो गांव की कुछ औरतें उसे देख लेती हैं और राजू के घर पर जाकर कह देती हैं। राजू के बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो गांव वालों से कहता है, चंदा को गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। सारे गांव वाले चंदा के घर पर पहुंच जाते हैं और उसे घर से निकलने को बोलते हैं। चंदा कहती है, अभी हमारे पास कोई घर भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन गांव वाला उसकी कोई एक ना सुनता और उसके बूढ़े बाप की चारपाई बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। चंदा अपनी बैलगाड़ी जोड़ती है और उसमें सारा सामान लाद लेती है और वहाँ से चल पड़ती है। रास्ते में उसका बाप मर जाता है। अब चंदा रो रही है और चलती जा रही है। अब चंदा वहाँ से सबसे दूर हो गई है। इधर राजू जब सुनता है कि चंदा को गांव से बाहर निकाल दिया है, तो वो भी अपने बाप से कहता है कि मुझे भी नहीं रहना इस गांव में, मुझे भी इस गांव से बाहर निकाल दो। और वो गुस्से में जैसे ही बाहर निकलता है
तो एक दीवार लग जाती है सिर में। बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है। तभी उनका एक हकीम आता है और वो बताता है अगर इसे कोई भी सदमा हुआ तो इसकी जान जा सकती है। वो इसे कल दोपहर 12 बजे तक होश नहीं आया तो इसे बचाना मुश्किल है। तो कोई भी इसके सामने ऐसी बात ना करे जो कि इसे उससे तकलीफ़ हो। अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं इसकी शादी चंदा से ही करा दूंगा। तो उसकी माँ कहती है देर मत करो, चंदा को जल्दी से ढूंढने के लिए भेजो। राजू का बाप अपने नौकरों को बोलता है जाके चंदा को ढूंढो, जल्दी से बुलाकर लेकर आओ। सारे नौकर जाते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन चंदा का कोई पता नहीं। अगले दिन राजू को होश आ जाता है। अब चंदा को 10 दिन हो गए ढूंढते हुए, लेकिन चंदा का कोई पता नहीं है। तो राजू कहता है अब वो चंदा कभी वापस नहीं आएगी। राजू उसकी यादों में ऐसे ही रोता रहता था। बहुत दिन बीत गए, लेकिन चंदा का कोई पता नहीं था। राजू की माँ उसकी ऐसी हालत देखती थी तो वो भी बीमार हो गई और कुछ दिनों बाद राजू की माँ भी मर जाती है। अब इस घर में राजू और उसका बाप रहते हैं। राजू के बाप का मुंशी बोलता है तुम तो अभी जवान हो, तुम एक और शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तो राजू का बाप कहता है हाँ मैं अभी जवान हूँ, मैं शादी कर सकता हूँ, कोई रिश्ता हो तो बताओ। तो वो मुंशी कहता है शादी तो मैं करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सारी ज़मीन जायदाद उस लड़की के नाम करनी पड़ेगी। राजू का बाप खुश हो जाता है कि उसकी दोबारा शादी होने वाली है और वह अपनी सारी ज़मीन उस मुंशी की लड़की के नाम कर देता है और शादी करके घर ले आता है। और राजू से कहता है देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ। राजू की दूसरी माँ का नाम मुन्नी होता है।